हेलो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने सारथी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आपका सेशन है राजस्थान करंट अफेयर का 2 जनवरी 2026 का। शुरू करते हैं इसे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दें वीडियो को और आगे से आगे शेयर करें। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोड़ चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। ये आज की अपनी मोटिवेशन लाइन है। चलो क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आज का, राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पहला, ए, नीति का अनुमोदन 30 दिसंबर 2025 को किया गया। बी, नीति का उद्देश्य सड़क पर चलने पर अयोग्य एवं प्रदूषणकारी वाहनों को नष्ट करना है। सी, नीति के तहत 25 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहन भी स्क्रैप किए जा सकेंगे। ऑप्शन डी, सीओडी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट का लाभ भी मिल सकेगा। या फिर ई, अनुत्तरित प्रश्न। इसको हम देखते हैं इस बजट 2025-26 से। इसे समझ जाएंगे तो आप जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका बहुत सारा भाग समझ जाएंगे। बजट 2025-26 जो था वो राजस्थान का हरित बजट था। और कौन सा बजट था? प्रथम हरित बजट था। ऐसा वैसा नहीं, प्रथम हरित बजट था राजस्थान का। इस हरित बजट में एक घोषणा की गई थी। उस घोषणा में कहा गया था कि राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 लाई जाएगी। वाहन स्क्रैपिंग नीति क्या होता है? मतलब कि जो वाहन होता है, जो 15 वर्ष से पहले के वाहन हैं, जो खराब हो चुके हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं, उनको स्क्रैप किया जाएगा। उनके जो लोहा है वो अन्य कार्य में लगाया जाएगा और इसे वो अगर स्क्रैपिंग नीति 2025 इसीलिए लाई गई थी। इसका जो अनुमोदन है वो 30 दिसंबर 2025 को किया गया। इस नीति के तहत 15 वर्ष से पुराने वाहन को स्क्रैप के रूप में डाला जाएगा और जो ये 15 वर्ष से पुराना जो वाहन है उसका विक्रय करने पर जो वाहन मालिक है उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो कौन सी एक स्क्रैप इकाई होगी। स्क्रैप इकाई को बेचने पर ही वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपको प्राप्त होगा। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को वो वाहन देते हैं चलाने के लिए या बेचते हैं तो वो कार्य नहीं करेगा। ये तभी कार्य करेगा जब आप किसी स्क्रैप इकाई को अपना वाहन देते हैं। और जब आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अगर आप कोई नया वाहन लेने जा रहे हैं और वहाँ आप अगर लेके जाए तो उसके आधार पर आपको नए वाहन की खरीद पर या तो 50% या अधिकतम से अधिकतम 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। और पहली जो 20 स्क्रैप इकाई है उनको रिप्स 2024 के तहत विशेष लाभ दिए जाएंगे। तो इसके हिसाब से जो इसमें ऑप्शन सी है ये असत्य प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें 25 वर्ष के जगह 15 वर्ष आना चाहिए था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजस्थान में सौर पर्यटन सर्किट कहाँ विकसित किया जाएगा? इसका आंसर है जैसलमेर। अब जो क्वेश्चन सेकंड था इसके आधार पर राजस्थान में कुछ पर्यटन नीतियां हैं, जिसमें से पहली आती है राजस्थान पर्यटन नीति। जो पहली प्रथम नीति आई थी वो आई थी 27 सितंबर 2001 में। और जो नवीनतम है वो 9 सितंबर 2020 भी कभी कभी आ जाता है, जो कि अब वर्तमान में चेंज होकर हो चुका है 10 दिसंबर 2025। 10 दिसंबर के बारे में एक विशेष बात भी याद रखें, क्योंकि 10 दिसंबर को राजस्थानी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दूसरी है राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी, जो कि जुलाई 2021 में आई। तीसरी है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति, जो 30 नवंबर 2022 में आई। चौथी है पर्यटन इकाई नीति, जो 4 दिसंबर 2024 को आई और इसकी अवधि जो है वो 31 मार्च 2029 तक है। अब आती है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, जो जारी की सीएम भजनलाल शर्मा ने और कहा कि मंडावा झुंझुनू में 24 दिसंबर 2025 को। अब राजस्थान पर्यटन नीति 2025 जो है उसकी अवधि अगली नवीनतम नीति तक है। मतलब कि इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है, जब भी अगली कोई नवीनतम नीति आएगी तब इसे हटा दिया जाएगा। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत बहुत सारे कार्य करने का प्रावधान रखा गया, जिसमें से एक कृष्ण गमन पथ का विकास राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में करना करेंगे। एक है ब्रज द्वारिका तीर्थ मार्ग का विकास करेंगे। तीसरा सौर्य पर्यटन सर्किट, जो कि जैसलमेर में बनेगा, उसमें तनोट है जैसलमेर का एक लौंगा वाला युद्ध स्मारक को शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 का अनुमोदन कब किया गया? तो ये किया गया था 30 दिसंबर 2025 को। AI के बारे में हम 5-7 बातें पढ़ते हैं। जो AI का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो IIT जोधपुर में है। ये IIT जोधपुर में ही AI की थिंग्स ऑफ हब भी है। दुनिया का पहला AI सुपर कंप्यूटर भी IIT जोधपुर में है। और राजस्थान में इस AI के संबंध में आरकैट है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो जयपुर और जोधपुर में है। और फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी AI से संबंधित जोधपुर में ही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के किस जिले में 15,000 से अधिक महिलाओं द्वारा और बालिकाओं ने सामूहिक घूमर नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ये प्रश्न मोस्ट है। इसका आंसर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बारे में हम बातें पढ़ेंगे। तो चित्तौड़गढ़ के पंचगौरव की बात करते हैं। इसमें कृषि में जो है वो अजवाइन है, वनस्पति में बील है, उद्योग में ग्रेनाइट है, पर्यटन में चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, खेल में कबड्डी है। चित्तौड़गढ़ में ही ब्राह्मणी नदी है, जहाँ इस ब्राह्मणी नदी के किनारे पर राज्य की दूसरी हाइड्रो एनर्जी यूनिट स्थापित की गई है। यहाँ चित्तौड़गढ़ की कुछ बातें दी गई है, इन्हें पढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ में पठार है, एक तो है मानदेसरा का पठार, एक है मैसा का पठार। मानदेसरा का पठार, मैसा का पठार। मैसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। राज्य की प्रथम सैनिक स्कूल, जो कि 1961 में स्थापित की गई, वो भी चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की प्रथम परमाणु ऊर्जा इकाई राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावतबाटा में है, चित्तौड़गढ़। चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, वो भी चित्तौड़गढ़ में है। सावरिया सेठ मंदिर, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। जितेंद्र सिंह, जिन्होंने लीची की खेती की, ये भी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। मातृकुंडिया बांध भी चित्तौड़गढ़ में है, जिसे राजस्थान या मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। अब आता है राजस्थान का राज्य नृत्य जो है घूमर। इस घूमर के संबंध में पूरे राजस्थान में 19 नवंबर 2025 को संभाग स्तरीय कार्यक्रम
हुए और घूमर महोत्सव मनाया गया, जिसमें से 6100 से अधिक महिलाओं ने घूमर किया। इसी से संबंधित चित्तौड़गढ़ में जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, उस इंदिरा गांधी स्टेडियम में महिलाओं बालिकाओं ने मिलकर 15,000 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं ने मिलकर घूमर नृत्य किया और इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में राज्य में अक्षय ऊर्जा का बढ़ावा देने के लिए पहली बार किस व्यवस्था को लागू किया गया है? वर्चुअल नेट मीटरिंग व ग्रुप नेट मीटरिंग।